Hello guys, welcome to all of you. So today we will start our new chapter called Trigonometry Phase 1, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपका मेनली दो पोर्शन में डिवाइडेड होता है। एक पोर्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री फेज़ 1 जिसमें रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ करवाया जाता है। दूसरा होता है फेज़ 2 जिसमें इक्वेशंस वगैरह आ जाती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह आती है वो। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ की बात करें तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत हवा होगी 10th में, है ना। 10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जैसे रेशियोज़ की बात करें तो साइन थीटा, कोस थीटा, है ना, ये सब। और अगर आइडेंटिटीज़ की बात करें तो आइडेंटिटीज़ भी आपने पढ़ी होगी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। और ट्रिग्नोमेट्री के मतलब की बात करें कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जनरल मीनिंग क्या होता है, तो मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, ग्रीक जो वर्ड है उससे लिया गया है। अब अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकैप करवाऊँ अबाउट द 10th, तो हम सभी को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। जैसे ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। जैसे ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड ये जो है ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। और फिर अगर ये एंगल जैसे थीटा है ना, तो थीटा जिस साइड के साथ में एंगल बन रहा है उसमें से एक तो हाइपोटेनियस हो गई, और ये जो दूसरी वाली साइड है इसको हम लोग बेस बोल देंगे। या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल जिस लाइन पे खड़ा है ना, जिस साइड पे खड़ा है उस साइड को हम लोग बेस बोल देंगे। फिर जो रही हुई साइड है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये होप सभी को पता होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल वगैरह होता है, ये सभी को पता होगा। और फिर हम लोग इसमें से रेशियोज निकालते हैं। जैसे ये एक फॉर्मूला होता है ना, पी बी एच अपॉन में एच एच बी, मतलब पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, और बी मतलब बेस, और एच मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। पी बोले तो परपेंडिकुलर, और बी बोले तो बेस, एच बोले तो हाइपोटेनियस। अब जैसे अगर साइन की बात करें तो साइन जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना? तो साइन जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। और अगर कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कोस थीटा बोलते हैं। और अगर टेन थीटा की बात करें तो वो होता है अपने इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा ऑब्वियस सी बात है कि जो ये वाला एंगल है बेस और हाइपोटेनियस के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम लोग थीटा एज्यूम करके लेके चलते हैं, ठीक है। साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। कोस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। एंड टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो होता है। जैसे अगर हम लोग कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा जो होता है वो अपना साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब साइन थीटा को अगर उल्टा कर दोगे तो वो कोसेक थीटा आ जाएगा। तो अगर यहाँ से देखें साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो इसका मतलब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
ओके, वैसे ही अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा जो होता है वो अपना कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, इसका मतलब सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और अगर कोट थीटा की बात करें तो वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो होप ये सभी आप लोगों को पता होगा जो आप लोगों ने 10th तक पढ़ रखा है। इसके अलावा एक और थ्योरम होती है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपकी मेनली राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें तो ये कुछ एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। इसको अगर ओ एज्यूम करो, इसको ए और इसको बी एज्यूम कर लो, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब ए बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर। सो ये हेल्पफुल होती है अपने लिए राइट एंगल ट्राइंगल में अननोन साइड को निकालने के लिए। जैसे अगर हाइपोटेनियस एंड बेस दे रखा है और जो परपेंडिकुलर है वो अननोन है तो उसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे अब अगर छोटे से 2-4 क्वेश्चन की बात करें, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दे रखा है, देन फाइंड कोस थीटा, then find other trigonometric ratios. ओके, अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो वो अपने गिवन है 3/5। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू अपने को 3/5 दे रखी है। और अगर यहाँ से हम लोग कंपैरिजन करवाए तो परपेंडिकुलर को हम 3 ले सकते हैं एंड हाइपोटेनियस को 5 ले सकते हैं। तो एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो ये कुछ ऐसा बन सकता है। अगर इसको थीटा एज्यूम कर ले तो ये थीटा, ये 90 डिग्री का एंगल, इसमें हाइपोटेनियस कितनी है 5, मतलब ये वाली साइड जो है वो 5 है, और परपेंडिकुलर या फिर बोले तो हाइट वो कितनी है, वो है 3। तो यूजिंग पाइथागोरस अभी हमने बोला था कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड दे रखी हो, मतलब 2 साइड नाउन हो और थर्ड साइड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेस जो है वो अननाउन है, इसको अपने बी मान लिया। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बोले तो बी का स्क्वायर। अब ये 3 क्या था, हाइट थी। तो यहाँ पे 25 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में +-4 आ जाएगी। अब यहाँ पे b की वैल्यू +-4 आई है, तो आप खुद सोचो कि साइड जो होती है वो लेंथ होती है और लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब है b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये वाली साइड जो है वो आ गई आपके पास में 4, मतलब बेस जो है वो 4 आ गई। अब अगर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करें तो साइन थीटा तो अपने को गिवन है 3/5। कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा अपना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, बेस की बात करें तो 4 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो 4/5 आ जाएगी। और टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा अपना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3 दे रखा है और बेस कितना दे रखा है, 4, तो ये हो जाएगा 3/4। वैसे ही कोसेक थीटा की बात करें तो जस्ट साइन थीटा का उल्टा, मतलब 5/3 हो जाएगा। और सेक थीटा की बात करें तो वो कोस थीटा का उल्टा, मतलब 5/4 हो जाएगा। और कोट थीटा की बात करें
तो वो जस्ट होता है टेन थीटा का उल्टा, तो 4/3 हो जाएगा। तो ये जो है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा वगैरह की। अगर हम लोग नेक्स्ट और बात करें तो हम लोगों ने देख रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो 10th तक हमने की है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये सभी को पता है। लेकिन अगर मैं कोस थीटा को इधर लेके चला जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज़ करें जो कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब एक साइन को लेफ्ट साइड में रहने दो, एक साइन को राइट हैंड साइड में भेज दो, तो साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये इक्वल होता है। तो ये एक काम की चीज़ है। अब ये आया कैसे, तो तुम यहाँ पे देखो कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से एक साइन थीटा को इधर भेज दिया और राइट हैंड साइड से 1 माइनस कोस थीटा को इधर भेज दिया। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवीज़न में, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस कोस थीटा आएगा तो वो साइन थीटा के डिवीज़न में चला जाएगा। और अगर एक साइन थीटा यहाँ से उठा के राइट हैंड साइड में भेजोगे तो वो भी डिवीज़न में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में एक ये रिजल्ट आता है कि साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसके इक्वल होता है। तो ये आप लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो, और ये हम लोगों ने 10th में कर रखा है। अब अगर सेकंड आइडेंटिटी की बात करें तो वो अपनी इक्वल होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब अगर टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाए तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट लगाए तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर कोई भी दो क्वांटिटीज़ हो उनका मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, तो ये भी हमने 10th में पढ़ रखा है, ये भी 10th में पढ़ रखा है, बस इनको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया और रिजल्ट निकाल दिए जो यहाँ से अपने को जिन रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट है और जिन रिजल्ट्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करें तो वो क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और अगर कोट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाए तो ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगेन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो अगेन हम फिर जैसे यहाँ पे बोला कि दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आया तो दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे की रेसिप्रोकल होगी, वैसे यहाँ पे भी दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होगी। सो
वी कैन राइट कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो ये 3 रिजल्ट तुम याद रख सकते हो जब 10th से ही डेराइव किए। तो अभी तक जो जो हमने 10th का पढ़ा है वो बेसिकली एक पेज में आ गया। पहला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का रेशियो जो है वो किसके इक्वल रहता है। फिर सेकंड हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। फिर थर्ड हमने देखा कि 10th में हम लोगों ने जो 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो हमने देखी, फिर उनका थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया, मतलब एक्सटेंशन देखा। तो होप समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वी आर डूइंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस टू यूनिटी फॉर ए जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 है। मतलब ए आपका 0 से 90 के बीच में बिलोंग करेगा, तब इसमें से कौन सा जो है वो एक की तरफ जाएगा या फिर एक बनेगा। तो जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो कोस ए इंटू कोसेक ए और इधर लिखा हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, तो कोस ए इंटू कोसेक ए और रूट में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब तुम्हें ये सोचना है कि ये जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी हो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री वाली, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप आपस में कट पेट के ख़त्म हो जाने चाहिए, लास्ट में जाके आंसर इसका 1 आना चाहिए। तो उसके बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन से जो है वो 1 की ओर जाएंगे। तो जो जब 1 आएगा तो ये सारे के सारे रेशियोज आपस में कट पिट जाने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें तो कोस ए के साथ में कुछ नहीं कर सकते, कोसेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, तो कोस ए अपॉन में साइन ए, ये क्या बन जाएगा कोट ए। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब अगर उसका स्क्वायर रूट लगा है तो ये क्या बन जाएगा टेन ए। तो कोट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि कोट और टेन एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 देगा। तो पहले वाला जो है वो 1 की ओर जाएगा। अब अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अगर हम लोग आइडेंटिटीज़ की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर के इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ये। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, तो ये कोस स्क्वायर ए। सेक और कोस ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हमें 1 मिलेगा, ये 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट दे रखा है थर्ड वाला, सेकेंड वाले में भी 1 आ जाएगा। थर्ड वाला दे रखा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। तो ये दे रखा है 1 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो इसमें सोचो कि ये 1 कैसे आएगा। या तो आप इसमें ऐसा सोच लो कि इन दोनों का एलसीएम लो, है ना, एलसीएम लेने के बाद में जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो आपस में कट पिट जाए, तब 1 आ सकता है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कि इन दोनों की वैल्यू इंडिविजुअली हाफ आ जाए, है ना, तो वो तो कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा। अब अगर तुम ये देखो कि कोसेक स्क्वायर ए को तुम साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हो, तो जैसे ही कोसेक स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये तो बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या दे देगा अपने को
साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और एक 1 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इसमें ऐड हो रहा है। ओके, अब नीचे वाले अगर सेम है तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और नीचे बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो थर्ड वाला वो भी यूनिटी को अप्रोच करेगा। ओके, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में हमें दे रखा है कोट स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए। तो फोर्थ कोट स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर। ओके, तो अगर ये 1 की ओर जा रहा है तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो जाने चाहिए। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और माइनस का कोस स्क्वायर ए, है ना। कोट को चेंज कर दिया, ऊपर तो कोट स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए रहेगा। अब नीचे से कोस स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही कोस स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। मैं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, मतलब कोस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो कोस अपॉन में साइन कोट हो जाता है, तो नीचे वाला जो है वो बन गया कोस स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए, और ऊपर वाला तो सेम है ही है, तो दोनों कट के 1 आ जाएंगे। तो ये फोर्थ वाला भी यूनिटी को अप्रोच करेगा। इसमें आपको बेसिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना था और बताना था कि कौन सा जो है वो 1 की ओर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें प्रूफ करना है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 2 में आ जाए, है ना। अब अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और राइट हैंड साइड में वैल्यू जो है वो एक लीनियर टाइप की फॉर्म में आ रही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं है दो का, है ना। बस यहाँ पे ये है। तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा ये कब मिलेगा? सेक थीटा इंटू कोस थीटा तुम ये सोच सकते हो कि अगर इसको 1 अपॉन में समथिंग लिखा जाए, इसको 1 अपॉन में समथिंग लिखा जाए, तो उससे तुम कर सकते हो। अगर वो नहीं सोचना है तो तुम इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 कैसे मिलेगा? जैसे ये सेक जो है वो कोस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सेक और कोस जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो एक 1 मिल जाएगा और दूसरा 1 यहाँ से मिल जाएगा, तो मतलब 2 यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा हिंट लग गया कि इन ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, सिर्फ मल्टीप्लाई को खोलना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई को खोलेंगे तो सेक अंदर जाके पहले तो साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा बना देगा ये। फिर सेक जो है वो कोस से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बना देगा, तो +1। फिर कोसेक आएगा तो कोसेक साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बना देगा, तो +1। फिर कोसेक जो है वो सेक से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बना देगा प्लस कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है भाई। अब साइन और इस सेक को अपॉन में कोस लिख सकते हैं, तो साइन अपॉन में कोस ये बन गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, प्लस ये 1 और ये 1 2 हो गए तो +2 हो गए। और कोस और कोसेक को अपन 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा कोट थीटा, या फिर इसको अपन सीधा ही कोस अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये +2 है यहाँ पे। अब अगर इन दोनों का एलसीएम लो, देखो 2 तो बन गया। अब ये दोनों जो है ये क्या बन जाने चाहिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो उसके लिए तो तुम इसका एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर बना देगा, और कोस से मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर बना देगा। नीचे क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू
कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे 1। तो ये दोनों 1 बन गए, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 2। ओके, 1 अपॉन साइन जो है वो क्या होता है कोसेक, और 1 अपॉन कोस जो है वो क्या होता है सेक। तो यहाँ से मिल गया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो हेंस प्रूव्ड। ओके, इस क्वेश्चन में दो ब्रैकेट दे रखे थे, उनका आपस में मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई कर दिया। तो कई बार ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जस्ट सिंप्लीफिकेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं। बस ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूलों को रिप्लेस करना आना चाहिए, बस क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाते हैं। ओके, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 अपॉन सेक स्क्योर ए माइनस कोस स्क्योर ए प्लस 1 अपॉन यहाँ पे कोसेक स्क्योर ए, और इस जगह पे सेक स्क्योर की जगह साइन स्क्योर ए होगा, इंटू साइन स्क्योर ए इंटू कोस स्क्योर ए। इसको प्रूफ करना है 1 माइनस कोस स्क्योर ए इंटू साइन स्क्योर ए अपॉन में 2 प्लस कोस स्क्योर ए इंटू साइन स्क्योर ए। तो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में सेक भी है, कोस भी है और कोसेक भी है और साइन भी है, बट राइट हैंड साइड में सिंपली साइन और कोस आ रहा है और कुछ कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो इतना देख के हमें ये पता लग गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी है उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करो। पहला काम तो ये करो, क्योंकि यहाँ पे देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए ना थोड़ा बहुत। फिर उसको सिंप्लीफाई करो जितना सिंप्लीफाई हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये तो लिखा हुआ है 1 अपॉन में सेक स्क्योर ए माइनस कोस स्क्योर ए प्लस 1 अपॉन में कोसेक स्क्योर ए माइनस साइन स्क्योर ए इंटू साइन स्क्योर ए इंटू कोस स्क्योर ए। ओके, तो ये तो साइन में है ऑलरेडी, ये कोस में है, मतलब फर्स्ट वाली टर्म जो है वो साइन और कोस में है। अंदर देखो ये कोस में है और ये साइन में है, सिर्फ सेक और कोसेक को आपको साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही सेक और कोसेक को अगर आप साइन और कोस में कन्वर्ट करोगे तो बाहर तो इस पर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा साइन स्क्योर इंटू कोस स्क्योर। अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, अच्छा सेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस स्क्योर ए, है ना, और इधर माइनस कोस स्क्योर ए है। अब अगर एलसीएम लोगे तो कोस स्क्योर इंटू कोस स्क्योर, कोस की पावर 4 मतलब 1 माइनस कोस की पावर 4, और फिर ये कोस स्क्योर ए जो है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा ना ऐसा कोस स्क्योर ए, सॉरी स्मॉल ए अपॉन में 1 माइनस कोस की पावर 4 ए प्लस, अब देखो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, इसको अपन 1 अपॉन साइन स्क्योर ए लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्योर ए हो जाएगा ये। तो इसका एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन की पावर 4 और साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्योर ए अपॉन में 1 माइनस साइन की पावर 4 ए। ओके, इतना सिंप्लीफाई हो गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा हुआ पावर मतलब बहुत ज़्यादा है, अपने को पावर 2 तक रिड्यूस करना है, तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे। तो इसके लिए तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे ही इसको कन्वर्ट करोगे तो उसके साथ साथ इसको भी अंदर भेज सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को अंदर। तो इसको जैसे ही अंदर भेजोगे तो फर्स्ट का कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होके कोस की पावर 4 ए बन जाएगा, ये थीटा की जगह ए है ना, इनटू साइन स्क्वायर ए बन जाएगा ये, अपॉन में इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस होगा, और ये वाला तो अभी तो फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब फर्स्ट जो नंबर्स थे उनसे मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड वाले से होगा।
तो सेकंड वाले से होगा तो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर साइन की पावर 4 बनाएगा, इनटू कोस स्क्वायर ए बनाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बनेगा। ओके, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए से, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। तो अब सिंपली हमारे पास में ये बच गया, कोस की पावर 4 अपॉन में, इसको यहाँ लिख लो, तो कोस की पावर 4 ए अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 ए अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, सिंपली ये बन गया। तो अब तुम एलसीएम ले सकते हो, क्योंकि सारा जो है वो साइन और कोस में कन्वर्ट हो गया है। अब सिर्फ ये वाली हाईएस्ट पावर है, तो इसको तो जैसे तैसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये तो बन जाएगा, नीचे तो सिंपली 1 प्लस कोस स्क्वायर ए स्मॉल ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बनेगा, और ऊपर क्या बनेगा, अच्छा ये कोस की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई होगी, तो जिस दिन 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोस की पावर 4 बनाएगा, तो कोस की पावर 4 ए प्लस कोस की पावर 4 ए इंटू साइन स्क्वायर ए, फिर ये साइन की पावर 4 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये बना देगा प्लस का साइन की पावर 4 ए प्लस साइन की पावर 4 ए इंटू कोस की पावर 2 ए, या फिर कोस स्क्वायर ए जिसको बोल सकते हैं। तो ऊपर सिंपली ये बन गया। ओके, देखो यहाँ पे और यहाँ पे अगर थोड़ी सी नज़र दौड़ाओगे तो इन दोनों में से हम कुछ ना कुछ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास में सिंपली क्या बन जाएगा, कोस की पावर 4 ए प्लस साइन की पावर 4 ए। अब देखो नीचे भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नीचे भी ये सिंप्लीफाई मतलब सिंपल फॉर्म में हो रहा है, तो इसको नीचे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो नीचे सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो कोस की पावर 4 ए और साइन की पावर 4 ए को एक साथ लिख लिया, फिर इसमें और इसमें से साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, अंदर क्या बच जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट से तो कोस स्क्वायर ए बच जाएगा और सेकंड ब्रैकेट तो साइन स्क्वायर ए, तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन में, अच्छा अब ये भी नीचे भी सिंप्लीफाई फॉर्म में आ रहा है ना, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर दो। तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनाएगा, और 1 जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। फिर कोस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा कोस स्क्वायर, फिर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ए बना देगा। ओके, ये तो नीचे आ गया। अब ऊपर आना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। तो तुम अगर यहाँ पे देखो तो ये तो 1 बन गया, तो 1 प्लस 1 2 बन गया, तो 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, नीचे तो सेम आ गया। ओके, नीचे अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाली जो फॉर्म हमें चाहिए थी वो आ गई। तो 2 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, अच्छा इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, 1 है ना, इसकी जगह जैसे ही 1 लिखोगे तो ये बन जाएगा ना कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सॉरी कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे इसकी जगह 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह, तो ऊपर सिंपली ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए सॉरी कोस की पावर 4 ए प्लस साइन की पावर 4 ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। अच्छा इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, मतलब साइन की पावर ए प्लस कोस की पावर ए को, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर
माइनस का 2 साइन स्क्योर ए इंटू कोस स्क्योर ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको अगर खोलोगे तो ये क्या बनेगा, साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्योर ए इंटू कोस स्क्योर ए। ठीक है, तो ये 2 साइन स्क्योर ए इंटू कोस स्क्योर ए आपस में कट जाएगा, फिर ये सिंपली कोस स्क्योर की पावर 4 कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 बनेगा। तो सिंपली इसको हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस में हो रहा है साइन स्क्योर ए इंटू कोस स्क्योर ए, और नीचे जो है वो सिंपली आ रहा है 2 प्लस साइन स्क्योर ए इंटू कोस स्क्योर ए। अच्छा इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, और ये 2 माइनस का 2 प्लस का 1, तो -1 बचेगा। तो ये बन गया ना 1 माइनस साइन स्क्योर ए इंटू कोस स्क्योर ए अपॉन में 2 प्लस साइन स्क्योर ए इंटू कोस स्क्योर ए। तो सिंपली ये बन गया। ओके, होप ये वाला फंडा क्लियर हुआ होगा। एक बार वापस देख लो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेटिव। तो इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दे रखा था साइन कोस और कोसेक और सेक की फॉर्म में, उसको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो पहले तो हमने उसको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर धीरे 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 सिंप्लीफाई करते गए और आइडेंटिटीज बेसिक यूज़ करते गए, तो वहाँ से हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुँच गए।